64 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। 8 महीने से कोरोना से जूझ रही दुनिया के लिए इस महामारी की दूसरी लहर की खबरें चिंता बढ़ाने वाली है। अमेरिका और यूरोपीय देशों में कोरोना का ग्राफ फिर ऊपर जा रहा है। इसे देखते हुए फ्रांस के बाद ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया में दूसरे लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। अमेरिका में यह महामारी विकराल रूप धारण कर चुकी है। वहाँ अब तक 91 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या 2.30 लाख के पार चली गई है। अमेरिका के न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और न्यू जर्सी जैसे भीड़-भाड़ वाले शहरों में हालात ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। ब्रिटेन में कोरोना के मामले 10 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। वहाँ अब रोज़ 20,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के लिए लोगों की लापरवाही ज़्यादा जिम्मेदार है। कई देशों में मामले घटने के बाद लोगों ने न सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा न मास्क पहनने का। यूरोपीय देशों में पिछले दिनों छुट्टियों के दौरान सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ की जो तस्वीरें नज़र आई, उनमें ज़्यादातर लोगों के मुँह पर मास्क नहीं था। इसी तरह की लापरवाही भारत के कई राज्यों में बरती जा रही है, खासकर उन लोगों में जहां चुनाव हो रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क से परहेज खतरनाक साबित हो सकता है। त्योहारी सीजन में कोलकाता से केरल तक एहतियात बरतने में जो उदासीनता दिखाई गई, उससे यहाँ भी कोरोना के मामले फिर बढ़ गए हैं। सरकार बार बार चेतावनी दे रही है कि कोरोना के खिलाफ सुरक्षा कवच में ढील भारी पड़ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही राष्ट्र के नाम संबोधन में कह चुके हैं कि लॉकडाउन गया है, कोरोना नहीं। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, सुरक्षा नियमों का पालन किया जाना चाहिए, लेकिन जनता पर इस अपील का ज़्यादा असर होता नहीं लगता। कहीं
त्योहारों तो कहीं चुनावों के जोश में भीड़ जुट रही है। इस तथ्य को लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है कि भीड़ में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। कोरिया, ताइवान और वियतनाम जैसे पूर्वी एशियाई देशों में कई साल से मामूली जुखाम पर भी मास्क पहनने का चलन है। इसीलिए इन देशों में कोरोना के मामले काफ़ी कम है। दूसरे देशों में इसी तरह के सामाजिक अनुशासन की दरकार है। दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञ चेतावनी दे चुके हैं कि सर्दी में कोरोना का प्रकोप और बढ़ सकता है। सर्दी में खांसी, जुकाम की बीमारियां आम रहती है। इस मौसम में पर्याप्त धूप नहीं मिलने से शरीर में विटामिन डी की मात्रा घटती है। इससे इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। इस बार सर्दी में यह कमज़ोरी कोरोना को और फैलाने का रास्ता दे सकती है। इस खतरे के प्रति विश्व स्वास्थ्य संगठन भी आगाह कर चुका है। ऐसे में वैक्सीन आने तक सुरक्षा उपायों का पालन ही कोरोना से लड़ने का सबसे कारगर हथियार है।